25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है, कश्मीर की कौज हारी है। हमारा जो इलेक्शन का अमल है वो रियासत के कब्जे में है, अवाम की राय कोई हैसियत नहीं रखती। मामला एक प्री पोल रिगिंग से शुरू होता है, जब कैंडिडेट्स को बुलाकर कहा जाता है कि अपनी वफादारियां बदल लें। 25 जुलाई को जमहूरियत फिर हार गई। नून लीग ने कश्मीर इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। शाहिद खाकान कहते हैं आज़ाद कश्मीर में वही हुआ जो 2018 में पाकिस्तान में हुआ। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। मामला प्री पोल रेगिंग से शुरू हुआ। उम्मीदवारों की वफादारियां बदली गईं। अवामी राय गैर अहम। इंतखाबी अमल रियासत के कब्जे में है। गैर नुमाइंदा हुकूमत कश्मीर कॉज को कैसे आगे बढ़ाएगी? इमरान खान तकसीम कश्मीर के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। फारूक हैदर का कहना है किसी सूरत चुप नहीं बैठेंगे, जुमे को दुनिया को बताएंगे कैसे हक पर डाका डाला गया। ये वोट इमरान खान का नहीं, पैसे का फ्रॉड वोट है। इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत, रियासत और आईनी इदारों का मजाक उड़ाया। एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी वोट पर डाका डाला गया, वोट की इज्जत की जंग लड़ेंगे। हर दफ़ा ये हो रहा है, आप देखें ज़िमनी इलेक्शन, आप अपोजिशन हार जाएगी, वो कहेंगे धांधली हो गई है, और जहाँ जहाँ पे आप इलेक्शन हारेंगे वहाँ पे आप कहना शुरू कर देंगे कि धांधली हुई है। जहाँ जहाँ पे आप जीतेंगे आप कहेंगे नहीं, ये हुकूमत की मकबूलियत ख़त्म हो गई है। तो आप किसी तरीके से अपना जो नैरेटिव है, बयानिया है, उसको आप किसी तरफ तो रखें। अपोजिशन के साथ जो मामलात हैं वो अभी तक बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर मुस्लिम लीग नून को अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना है जहां ये इलेक्शन हारते हैं कहते हैं धांधली हुई। इंतखाबी और नैब इस्लाहात पर ऑपोजिशन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मजीद बोले रिकॉर्डिक में अदालती फैसले को आज भी भुगत रहे हैं। सिक्योरिटी के सबसे ज्यादा अखराजात अदलिया पर हो रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना की चौथी लहर। कराची में मुस्बत शरह 26% से ऊपर। सिंध भर के अस्पतालों का अमला भी कोरोना का शिकार होने लगा। सिंध हुकूमत की शहरियों को शाम 6 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर ना निकलने की हिदायत। वज़ीर आला का कराची में तमाम ट्यूशन सेंटर्स फौरी बंद कराने का भी हुक्म। मुर्तजा वहाब कहते हैं कोरोना मरीजों से सरकारी और निजी अस्पताल भर चुके। यही सूरत हाल रही तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। इस्लामाबाद में असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। कराची में वबा की बिगड़ती सूरत हाल और निज़ाम सेहत पर दबाव पर ब्रीफिंग। SOPs पर अमल और वैक्सीनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। NCOC ने सिंध हुकूमत के इकदामात की तौसीक कर दी। विफाक की तरफ से सिंध हुकूमत की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी कोरोना का फैलाव तेज। कोहाट में मुस्बत शरह 17, एबटाबाद 12, पेशावर में 10% हो गई। बलूचिस्तान में गवादर समेत मकरान डिवीजन में डेल्टा वायरस के केसेस बढ़ने लगे। मुकम्मल लॉकडाउन और दफा 144 नाफिज करने का फैसला। मुल्क में कोरोना के 3,262 नए केसेस रिपोर्ट। 39 अफराद ने दम तोड़ा। फैसल सुल्तान का कौमी इदारा बराए सेहत में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का इफ्तिताह। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वज़ीर आज़म से मुलाकात। इमरान खान का शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पाक सऊदी मुआशी ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। कहा तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में मजीद मौक़े ढूंढने चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की शाह महमूद से भी मुलाकात। कहते हैं मसला कश्मीर और फ़लस्तीन मुज़ाकरात से हल होना चाहिए।
शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है 2 माह कबल महंगाई 9.7% थी, अब 8.9% है। महंगाई अभी भी ज्यादा है, इसे कम करने की जरूरत है। गुज़श्ता माली साल बरामदात में 13.7% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला ज़खायर 2 साल से बढ़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई फिलिंग स्टेशंस पर पेट्रोल नायाब। स्वात में भी पेट्रोल की किल्लत। जिला भर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। पेट्रोल की किल्लत के बाइस मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात का सामना। पेट्रोल पंप्स के बाहर तवील कतारें लग गईं। कालाम में पेट्रोल 700 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज निकाला नहीं जा सका। बैरून मुल्क से टग पहुंचा दिए गए, लेकिन जहाज समंदर में ले जाने का काम शुरू नहीं हुआ। इंतजामिया के मुताबिक दर्जनों कंटेनर से लदे बहरी जहाज को समंदर में ले जाने में कई दिन लग सकते हैं। जहाज से तेल निकालने का काम कल सुबह 9 बजे शुरू किया जाएगा। पंजाब असेंबली के हल्का PP 38 का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। हल्के में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। नून लीग के तारिक सुबहानी और PTI के एहसन बरियार में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल कर ली। MQM का लियाकताबाद कराची में सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सेवरेज का निज़ाम ठीक करने, पानी की फ्राहमी और सफाई के मुतालबात। कंवर नवीद ने कहा लोग ज्यादा अरसे ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत का तासुब देखते हुए अलग सूबे का मुतालबा करने में हक बजानिब है। जनूबी अफ्रीका की नेशनल डिफेंस फोर्सेस के सरबराह की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तरबियती और सिक्योरिटी ताउन पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। पहला निशान हैदर पाने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर का 73वां यौम शहादत। कैप्टन सरवर ने 1948 में कश्मीर के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए शहादत का रुतबा पाया। गुजर खान में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ की जानिब से खिराज अकीदत पेश। TGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा शहीद कैप्टन सरवर की बेमिसाल बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। मॉनसून का दूसरा भरपूर स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। लाहौर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस लैंड स्लाइडिंग का खतरा। शहरी गैर जरूरी नकलो हरकत से इज्तनाब करें। गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वार्निंग। पाकिस्तान के शहरोज काशिफ केटू सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए। 19 साला शहरोज काशिफ ने सुबह 8:10 पर केटू चोटी सर की। 4 दीगर मकामी कोपेमाओं ने भी एजाज हासिल किया। शहरोज के वालिद 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले बेटे की कामयाबी पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। और टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर हसीब तारिक मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई न कर सके। क्वालिफाइंग मरहले में हसीब तारिक 6 नंबर पर रहे। पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद का सफर भी तमाम। माहूर को बरतानवी हरीफ क्रिस्टी गिलमोर ने हराया। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका को मार्केटा वांड्रो के हाथों अपसेट शिकस्त। मेडल्स टेबल पर पहली पोजीशन के लिए जापान, अमेरिका और चीन में कशमकश।